हेलो और वेलकम दोस्तों। 16 जुलाई 1945 ही वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले वेपन एटॉमिक बम को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा वेपन मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। इस एटॉमिक बम को बनाने वाले फिजिशियन ओपेनहाइमर हैं और इनको पता नहीं था कि इनका बनाया हुआ हथियार इतना ज्यादा खौफनाक भी हो सकता है। जब उन्होंने इसकी डिस्ट्रक्शन अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने भगवत गीता की एक खास लाइन कही, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसी एटॉमिक बम ने ओपेनहाइमर को तबाही के किनारे पर क्यों और कैसे लाकर खड़ा कर दिया। जिसकी मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीत चुका था, उसको अमेरिका ने पूरी दुनिया में बदनाम आखिर क्यों किया। ओपेनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत से किए, बट इनको इतिहास में हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बम के लिए जाना जाएगा। ये सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बने। इनकी ड्रीम इनको हार्वर्ड ले गई। एडमिशन के बाद ही ये बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सके, बट फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 सालों में कंप्लीट कर ली। इनका फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से पास आउट होने के बाद थियोरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी कोचिंग यूनिवर्सिटी में चले गए। उनका नेचर था, वह किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, बस अपनी रिसर्च पे ही इनका ध्यान रहता था। यूरोप में हिटलर का राज शुरू हो चुका था और उसने कुछ जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। अब यहाँ एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्होंने हिटलर के खतरे का अंदाजा लगा लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखकर कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर दबाव बना सकता है। आइंस्टीन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक्शन लिया और मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बम पर रिसर्च प्रोजेक्ट चालू कर दिया जाए। आज दुनिया इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और उस आर्मी को यह शक था कि शायद आइंस्टीन उनके साथ कोई चाल चल सकते हैं। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन की जिम्मेदारी ओपेनहाइमर को दी गई। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया। वर्कर्स को काफी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी खबर बाहर दुनिया को नहीं पता लगे। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहले एटम बम तैयार हो चुका था और जब इसको डेटोनेट किया गया तो इसके इम्पैक्ट को देखकर पूरी दुनिया खौफ में आ गई। यहाँ तक ओपेनहाइमर समेत दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, वो खुद भी इस हथियार से डर गए थे। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला यह पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसके अगले ही महीने अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे इस्तेमाल भी किया। इन दोनों हमलों में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। बाद में जापान ने अमेरिका के सामने हथियार भी डाल दिए। ओपेनहाइमर ने शुरुआत में बहुत अफसोस किया क्योंकि उनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों इंसानों की जानें जा चुकी थीं। इसने उनको अंदर से पूरी तरह तोड़ के रख दिया और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने ओपेनहाइमर पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक से एटॉमिक बम के धमाके दुनिया को सुनाए। सबका शक ओपेनहाइमर पर गया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी बीवी भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी। पर खुद ओपेनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपेनहाइमर पर एक इंक्वायरी बिठाई जिसमें ओपेनहाइमर पर सोवियत का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया। वो अपने बयान देते रहे कि उनका कम्युनिज्म और सोवियत के साथ कोई लिंक नहीं है। किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ आया। उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट छीन लिए गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन समेत साइंटिफिक कम्युनिटी ने भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। जब 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ओपेनहाइमर को ऑफर दिया कि वो एक फेयर ट्रिब्यूनल बनाएंगे जिससे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस दोबारा से वापस मिल सकती है। बट इस बार ओपेनहाइमर ने इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने ओपेनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अवार्ड भी दिया, पर तभी ओपेनहाइमर को कैंसर हो गया और 1966 में उनकी डेथ भी हो गई।